सांख्यिकी चैप्टर नंबर 13। सांख्यिकी में सांख्यिकी सबसे पहले समझते हैं, सांख्यिकी किसको कहा जाता है। सांख्यिकी कहेंगे डाटा का अध्ययन। डेटा का अध्ययन, जैसे बहुत सारा डेटा दे दिया कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे में से किसी का 10 नंबर आया है, किसी का 20 नंबर आया है, किसी का 25 नंबर आया है, किसी का 90 नंबर आया है, किसी का 100 नंबर आ गया है। तो ये सब डाटा है। जैसे 100 नंबर कितने बच्चे का आया है, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। फिर 5 बच्चे का कितना कितना आया है, मान लो 80 नंबर 5 बच्चे का आ गया, या 80 से 100 के बीच में 20 बच्चे हैं, फिर 70 से 80 के बीच में 10 बच्चे हैं। तो ये सब डाटा मिला है। तो उसके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, उसको सांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो मेन रूप से सांख्यिकी में 3 चीज हमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? माध्य, माध्यका यानी माध्यक, और बहुलक। ठीक है। तो सांख्यिकी में इस 3 चीज को पढ़ेंगे। माध्य क्या होता है? सभी डाटा का औसत। औसत जो होगा वो माध्य जो होगा सभी डाटा का औसत। माध्यक क्या होगा? माध्यक जो होता है, अगर डाटा को आरोही क्रम में लिखने पर बीच का मान, कोई डाटा दिया हुआ है, मान लो कि 10, 20, 15, 8, 7, 22, 25, 26, तो इसमें माध्यक कौन होगा? जैसे 3, 2, 5, 7, 9, इसमें माध्यक कौन सा होगा? तो सबसे पहले इस डाटा को आरोही क्रम में कर देंगे, यानी आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा का कौन सा है? 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7, उसके बाद है 9। अब इसमें से जो सबसे बीच में आएगा, बीच में कौन आएगा? अब इधर से एक देख लिए, साइड हो गया, इधर से एक साइड हो गया, बच्चा कौन बीच में? 5। तो ये हो गया इसका माध्यक। ठीक है। अब बहुलक जो उस डाटा में, बहुलक बोलते हैं कि उस डाटा में सर्वाधिक बार कौन सा संख्या आया है। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 2, 3, 5, 3, 2, 5, 6, 3। अब इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा आया? जैसे 2 एक बार 2 बार आया है, 3 एक बार 2 बार 3 बार आया है, 5 एक बार 2 बार आया है, 6 एक बार आया है, यानी 3 जो है 3 बार आया है। तो बहुलक जो सबसे ज्यादा है। माध्य क्या है? जैसे 1, 3, 5, इस तीनों का माध्य निकालना है, तो सभी संख्याओं को जोड़ करके, और कितने संख्या है? 1, 2, 3, 3 से भाग दे देंगे। 3 1 4 और 5 9, 9/3, 3 से त्रिका 3, 3, तो इसका माध्य हो जाएगा 3। ये जो हम डाटा दिए, अब सबसे पहले जो डाटा होता है वो 2 प्रकार का होता है। कैसा कैसा होता है? एक होता है ग्रुप्ड और एक होता है अनग्रुप्ड। एक सामूहिक, एक असामूहिक। तो ये जो डाटा है असामूहिक है। कोई समूह है कि 20 से 30 के बीच में जो एज है 5 लड़के का, ये जो डाटा है ये है अनग्रुप्ड डाटा।
और अनग्रुप्ड डाटा यानी असामूहिक डाटा के बारे में 9th में पढ़ चुका होगा। वहां पे सेम यही सब इसी तरह का डाटा मिलता था, उसी से तीनों चीज निकालते थे। अब मेन रूप से हम लोगों को सीखना है ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा में अब सीखेंगे माध्य। माध्य वो भी सामूहिक डेटा में माध्य सीखेंगे। अभी तो असामूहिक में सीख लिए थे, सामूहिक डाटा में माध्य सीखेंगे। माध्य भी हम 3 तरह से सीखेंगे निकालने के लिए। पहला है डायरेक्ट मेथड, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है कल्पित माध्य विधि, इसको बोलेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरा है पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड। इस 3 विधि से निकालेंगे। तीनों का एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं क्या क्या होता है। डायरेक्ट मेथड से अगर मीन निकालेंगे तो इसका होगा सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। कल्पित माध्य विधि से निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ। और पग विचलन विधि से होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ इंटू एच। ये 3 फॉर्मूला हो गया। 3 फॉर्मूला जब देखते हैं तो इसमें हमें एफ पता करना होगा, एक्स पता करना होगा। इसमें जब इसमें एफ पता कर लिए तो यहाँ एफ पता चल जाएगा, यहाँ भी एफ। इसमें डी पता करना होगा, ए पता करना होगा, यू पता करना होगा और एच पता करना होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लिए। अब एक कोई डाटा लेते हैं, उसके बाद सारा यहाँ एक डाटा दिया हुआ है कि एक क्लास में, एक वर्ग में 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे में से टेस्ट हुआ गया 30 बच्चों का, जिसमें कि 10 से 25 नंबर के बीच में जो मार्क्स लाया था उस तरह का 2 बच्चा था, 2 स्टूडेंट था। 25 से 40 नंबर के लाने वाले छात्र 3 थे और 40 से 55 नंबर लाने वाले छात्र 7 थे और 55 से 70 नंबर लाने वाले 6 थे। 70 से 85 लाने वाले 6 थे और 85 से 100 लाने वाले 6 थे। इस तरह का डाटा दिया हुआ है। इसमें हमें मीन निकालना है। तो मीन हम इसमें तीनों विधि से निकाल सकते हैं। तो तीनों विधि से अभी निकालेंगे। मीन मतलब माध्य, इसको एक्स बार से भी सूचित करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं डायरेक्ट मेथड से। यानी कि प्रत्यक्ष विधि से। चंदन देखते रहना। फॉर्मूला क्या लिखे थे? सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। इसको एफ आई और एक्स आई भी करते हैं।
तो यहाँ पे हमें सिग्मा की जाए, तो सिग्मा का मतलब होता है योग या जोड़। एफ, एफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जो कि इस टेबल में दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने कितने छात्र हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ एफ, यानी ये फ्रीक्वेंसी कितने कितने छात्र हैं। एक्स का मतलब हुआ सिग्मा हो गया, एफ हो गया एक्स। एक्स का मतलब होता है, पहले एक्स को समझने से पहले एक बार ये वर्ग अंतराल में कोई सा एक ये देख लेते हैं। ये वर्ग अंतराल उठा के यहां लाते हैं 10 से 20। तो ये जो 10 है इसका निम्न सीमा है। ये 10 जो है इसका निम्न सीमा है, और 20 जो है इसका उच्च सीमा है। 20 इसका उच्च सीमा हो गया। एक्स मतलब होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह जो निकालते हैं हम लोग, बराबर होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा भाग 2। तो इस वर्ग का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो निम्न सीमा कितना है 10, उच्च सीमा है 20, और इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए, यानी कि 30 भाग 2 बराबर 15। तो ये एक्स आई जो होगा ये हो जाएगा इस दोनों का वर्ग चिन्ह। ये हो जाएगा कितना 25 10, सॉरी ये 10 से 20 में बता दिए, 10 से 25 करना था। खा लोगे क्या उसको? 17.5। तो इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा 17.5। इसका क्या हो जाएगा 25 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65। 65 का आधा होता है 32.5। इसी तरह अगर ये नहीं कर सकते हैं तो एक ट्रिक है इसका कि इस दोनों के बीच में अंतर कितना है सीमा, तो 15 का है, तो इसमें 15 जोड़ते रहेंगे 47.5। फिर क्या है 15 जोड़ेंगे तो 62.5। फिर जोड़ेंगे 15 तो 77.5। फिर जोड़ेंगे 15 तो 92.5। यहां तक समझ गए एक्स निकालने के लिए। अब निकालते हैं, हमें चाहिए एफ आई और एक्स आई, यानी एफ आई और एक्स आई का गुना चाहिए। तो यहां पे कर लेंगे एफ आई और एक्स आई। इस दोनों को 17.5 को 2 से गुना करेंगे तो ये होगा 35। 3 से इसको गुना करेंगे तो 5 दिया 15 का 5, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दिया 9। फिर 7 से इसको गुना करेंगे 7 पचे 35, 7 सत्ते 49 तो और 7 चौके 28, 4 32। फिर इससे इसको करेंगे 6 पंचे 30 का 0, 3 6 दूनी 12 3 15 1 6 6 36 37। फिर इसको इससे गुना करेंगे 6 पंचे 30, 7 छक 42 3 45 का 5, 17 7 42 4 46, 30 का 0
6 दूनी 12, 3 15 का 5, 9 छक्के 54, 1 55। ठीक है। अब क्या चाहिए हमें? सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा मतलब जोड़, यानी एफ आई एक्स आई जो निकाले हैं इसका जोड़ करके लिखेंगे। 5 7 5 5 10 1 5 7 12। ठीक है, हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल गया। अब फॉर्मूला पे रख देंगे, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई मिला है मुझे 1860 भागा 30। 0 से 0 काट देंगे, 3 छक 18, 3 दूनी 6। इसका जो हो जाएगा माध्य 62 होगा। ठीक है, फिर देखते हैं इसी डाटा को दूसरे विधि से निकाल के देख लेते हैं एक बार। दूसरा विधि है कल्पित माध्य विधि, यानी अज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ। तो एफ आई पता चल गया है, ये एफ पता चल गया है सिग्मा एफ। डी आई क्या होगा और ए क्या होगा, ये दो चीज सीखना है। ए जो होगा, इस एक्स वाला कॉलम जो है, वर्ग चिन्ह वाला कॉलम जो है, ए जो होगा इस एक्स यानी वर्ग चिन्ह वाला कॉलम, इसमें से जो सबसे बीच में आएगा वो ए मान लेंगे। इधर से देखते हैं एक, और नीचे से देखते हैं एक, फिर दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, बीच में कुछ नहीं है। तो हम बीच में ये दोनों है, इस दोनों में से किसी को भी मान लेंगे ए। ठीक है, तो ए बराबर हम मान लेते हैं इसको। मान हम इसको भी सकते हैं, इसको भी सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं, लेकिन बीच वाला मान मानने से कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, डी। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। ए जो हम ये माने हैं, और एक्स, एक्स हो गया 17.5 और ए हो गया मेरा 47.5। इसको जब घटाएंगे तो -30 हो जाएगा। फिर इसमें से 47.5 घटाएंगे तो -15 हो जाएगा। फिर इसमें से 47.5 को ही घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख देना है। अब क्या निकालना है, एफ निकल गया, एक्स से मेरा डी भी निकल गया, डी आई। अब निकालना है एफ आई और डी आई, इस दोनों का मल्टीप्लाई। यहां निकाल लेते हैं एफ आई और डी आई। 30 दूनी
60, 15 तिया 45, ये माइनस में होगा, जीरो को करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो 15 छक्की 90, 30 छक 180, 45 छक्के 270। अब इसको जोड़ के नीचे लिख लेंगे, सिग्मा FI/DI क्या होगा इसका जोड़, 60, 45, 105, 540, इसमें से घटाएंगे 5, 3, 435। अब सारा जो मान है इस फॉर्मूला पर रख देंगे। ए क्या माने थे हम, 47.5 प्लस सिग्मा FI/DI 435 बटा सिग्मा F क्या था मेरा 30, तो 47.5 प्लस इसको भाग करते हैं 10, 3, यानी कि 14.5। हम यहाँ से एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेकर के जब करेंगे, भिन्न का जोड़ जब करेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आसान है कि इसको भाग दे दिए और इस दोनों को आराम से जोड़ दिए। 5, 5, 10, 4, 7, 11, 1, 12, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 62। अभी डायरेक्ट मेथड से भी किए थे हम, प्रत्यक्ष विधि से, तो 62 ही आया था, और कल्पित माध्य विधि से भी किए तो 62 ही आया। अब एक और तरीका है, वो भी देख लेते हैं। तीसरा मेथड है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI/UI सिग्मा बाय सिग्मा F इंटू H। अब यहां से सूरा दो चीज नया आ गया, एक UI एक H आ गया। तो UI जो होता है, ये बाकी तो सब पता है, UI जो होगा ये हो जाएगा x माइनस ए डिवाइड बाय h होता है। तो मतलब x क्या है, ये वाला जो वर्ग चिन्ह है, a क्या है जो कोई भी मीन माने थे इसका, और h क्या है तो इस दोनों के बीच की दूरी सीमा, h होता है वर्ग सीमा। वर्ग सीमा, वर्ग सीमा क्या होता है, यानी उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, यानी कि 25 में से 10 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 15। एक्स निकल गया मेरा, डी निकला हुआ है, UI निकालना है। DI पता था हमें, ये होगा FI/DI। DI पता है, यहाँ UI बराबर होता है, क्या होता है x माइनस ए बाय एच, यानी कि DI बाय एच। h क्या है हमारा 15, सब में क्या है 15 ही है। इसको 15 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा -2, यहाँ -1, यहाँ 0। कुछ नहीं करना, इसको सीधा काउंटिंग में लिख देंगे। अब FI को मल्टीप्लाई कर देंगे UI से, यानी 2 दूनी 4, माइनस लग जाएगा 3 का 3, ये 0 है तो 0, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इस सबको जोड़ते हैं, 4, 3, 7 और 6, 12, 6, 18, 18, 36, 36 में से 7 चला गया 29। फॉर्मूला पे रख देते हैं इन सबको। फॉर्मूला है A यानी 47.5 जोड़ सिग्मा FI/UI मेरा क्या है 29
बटा सिग्मा एफ क्या है 30 और एच कितना है 15। 15 से इसको काट देते हैं 2 बार में, 2 से इसको काटते हैं 14.5, 47.5 प्लस 14.5 तो ये भी हो जाएगा 62.0। माध्य हम सीख लिए तीनों विधि से, कोई दिक्कत। अब सीखते हैं बहुलक। अभी बहुलक और सामूहिक डेटा से सीख लिए थे, इस सामूहिक डाटा में अब बहुलक सीखेंगे। देखते हैं बहुलक। बहुलक मतलब कि इस डाटा में सर्वाधिक बार आने वाली संख्या। तो एक डाटा अनग्रुप्ड वाले में तो देख लिए थे कि ये संख्या सबसे ज्यादा है, अब ग्रुपिंग वाला है इसमें देखेंगे तो सर्वाधिक बार आया है, यानी कि ये 7 बार आया है, ये 8 बार आया है, ये 2 बार आया है, ये 2 बार आया है, ये 1 बार आया है। तो सर्वाधिक बार कौन सा आया 8 आया है, 8 सबसे बड़ा है। तो 8 वाले के जो सामने में होगा वही हो जाएगा इसका बहुलक। लेकिन यहाँ सामने में तो ये वर्ग अंतराल में दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल मतलब ग्रुप्ड विधि ये है, यानी ग्रुप्ड डेटा है कि 3 से 5 तक नंबर लाने वाला 8 लोग है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से निकालेंगे ग्रुप्ड वाले का। अगर यहाँ सिर्फ रहता कि 1 नंबर लाने वाला 7 विद्यार्थी है, 2 नंबर लाने वाला 8 विद्यार्थी है, तो इस तरह करके ये 2 इसका बहुलक हो जाता। लेकिन अब ये ग्रुप्ड में है, सामूहिक में है, तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H पता था पहले, L अभी बता चुके हैं। L मतलब होता है लोअर लिमिट, यानी कि निम्न सीमा। L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अभी सब बताते हैं कहाँ है। F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा। F1 जो होगा बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी बारता, यानी कि फ्रीक्वेंसी। F0 हुआ बहुलक वर्ग के ठीक, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाली बारंबारता, और F2 जो हो गया बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाली बारंबारता, और H जो हो गया वो होता है सीमा, यानी उच्च सीमा घटा निम्न सीमा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बहुलक वर्ग क्या है। अभी बताए थे कि जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा होगा वो वाला जो वर्ग होगा वो बहुलक वर्ग होगा। अब इसमें देखते हैं L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L कितना है 3 हो जाएगा। फिर F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये बारंबारता है, ये 8 हो जाएगा F1। F0 क्या होगा बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाला बारंबारता, यानी F0 हो गया 7, और F2 यानी बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाली बारंबारता
और h जो हो गया क्या हो गया 3 से 5 तक की दूरी, यानी 5 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2। इसको बोलेंगे F1, इसको बोलेंगे F0, इसको बोलेंगे F2। सभी का मान फॉर्मूला पर रख देंगे। L हो गया 3 प्लस F1 हो गया 8 घटाओ F0 हो गया 7 बटा 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2, या इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। ये फॉर्मूला याद करने का एक ट्रिक याद रखना, सिर्फ F ही है। अब F0 पहले आएगा या F1 पहले आएगा या F2 पहले आएगा या F0 पहले आएगा, कुछ नहीं याद करना है, 10 बटा 102 याद रखना। 10 1 और 0 102 102। ठीक है, कहीं मिस तो नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 8 में गया 1 बटा 8 दूनी 16, 16 में से 7 गया 9, 9 में से 2 गया 7 गुना 2, 3 प्लस 2 बटे 7, 7 से 2 को भाग करो, पॉइंट लगा दो 20, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 7 5 35, यानी 3 प्लस 0.28 बराबर 3.28, ये निकल गया हमारा बहुलक। अब 5 लिखना है लिख देंगे, नहीं लिखना है नहीं लिखेंगे, 2 ही डिजिट तक लिख रहे हैं। अगर 3 डिजिट तक लिखने का मन है तो ये भी लिख देंगे। अब देख लेते हैं माध्यिका। माध्य और बहुलक हो गया। अब देखेंगे माध्यिका, वो भी समूहित डाटा का। तो माध्यिका का सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, बहुत आसान होगा। फॉर्मूला होता है, बोलो, L प्लस L प्लस n/2 माइनस CF मल्टीप्लाई H। F होता है सिग्मा F होता है, F होता है। ठीक है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। अब सबसे पहले देखते हैं L तो हम पहले भी समझ चुके हैं, F हमें पता है, H भी हमें पता था। हमें 2 चीज सीखना है, N और CF क्या होता है। तो सबसे पहले N क्या होता है। N जो होता है, N का मतलब एक तरह से सिग्मा F और N दोनों एक ही चीज है, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे और उसका जो वैल्यू होगा वो N भी हो सकता है और सिग्मा F भी। अब निकालते हैं CF। CF मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता पहले से होता क्या है इसको देखते हैं। अब इसमें क्या है कि 0 से 5 नंबर लाने वाले विद्यार्थी की संख्या 5 है और 10 से 20 नंबर लाने वाले विद्यार्थी की संख्या सॉरी 10 से 20 नंबर लाने वाले विद्यार्थी की संख्या 3 है। तो अब ये बताओ कि 0 से 10 नंबर लाने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना है, 5, और 0 से 20 नंबर तक जो विद्यार्थी लाया है उसकी संख्या क्या है, 8। क्यों, क्योंकि 5 और 3 दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि इससे नीचे जितना है
वो सारा हो जाएगा। तो ये सीधा ये वाला जो नंबर है यहाँ डायरेक्ट लिखा जाएगा, फिर इसको इसके साथ जोड़ देंगे, जो नंबर आएगा वो ये हो जाएगा। फिर क्या है, 30 से कम नंबर लाने वाला संख्या कितना है, इस तीनों को जोड़ देंगे। तो इस दोनों का जोड़ हमें पता है, इसमें से सिर्फ इसको जोड़ देंगे, तो 12, 12 में से 3 जोड़ देंगे, सिर्फ वही करेंगे 15, 15 में से 3 को जोड़ेंगे 18, 18 में से 4 को जोड़ेंगे 22, अब 22 में से 7 को जोड़ेंगे 29, 29 में से 9 को जोड़ेंगे 38, 38 7 45, 45 8 53, और ये जो नंबर आएगा वही ये नंबर बराबर होगा ये दोनों। तो ये हमको पता था सिग्मा एफ होगा, तो ये हमारा एन बोलते हैं इसको। एन क्लियर हो गया। तो एन बाय टू, एन बाय टू, तो एन मेरा कितना है 53, तो एन बाय टू हो जाएगा 53 बाय टू, यानी कि 26.5। एन बाय टू मिल गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले देखते हैं, एन बाय टू मेरा क्या आया 26। तब संचयी बारंबारता वाले कॉलम में देखेंगे कि 26 जो है किस वाले उसमें आ सकता है, 26वां विद्यार्थी किस वाले उसमें आया होगा, तो यानी कि ये 29 वाले में आया होगा। 26 कहाँ आएगा, यानी 29 से पहले है 26, तो जो 26वां नंबर स्टूडेंट होगा 26.5 वाला या 26 नंबर वाला, इसके अंदर ही होगा। 22 के तो ऊपर है और इससे पहले है, तो यानी ये वाला होगा। अब इसको मान लेते हैं माध्यक वर्ग, ये हो जाएगा मेरा माध्यक वर्ग। और CF जो होता है कि माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता CF होगा। और F अभी तक जो हम लोग पढ़े थे उसमें लिखा हुआ रहता था सिग्मा F, यानी सभी F को जोड़ करके लिखते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ F है, यानी कि ये जो वर्ग है माध्यक वर्ग, इस माध्यक वर्ग के का जो बारंबारता है वो होगा F। अब हमें पता चल गया कि n/2 निकल गया, CF मेरा हो जाएगा क्या 22 हो जाएगा, और F जो मेरा हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, और H आप लोग खुद बता सकते हैं इन दोनों के बीच का अंतर, H हो गया 10। तो सभी नंबर को फॉर्मूला पर रख देंगे। L जो माध्यक वर्ग में सबसे छोटी सीमा जो होती है, L का वैल्यू हो गया 60 प्लस n/2, यानी कि 26.5 घटाव CF 22 बाय F 7 और गुने H मेरा 10 निकला है। 60 प्लस 26.5 में से 22 को घटा देंगे 4.5 बटा 7 गुने 10, यानी कि 60 प्लस 45 बटा 7, 7 से इसको भाग देते हैं, 6 के 42, 7 के 28, 7 दूनी 14, यानी कि 60 प्लस 6.42 66.42, ये हो गया इस सारणी का बहुलक, सॉरी माध्यका। अभी एक और फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला है, उसको देखते हैं। हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों निकालने के लिए सीख लिए, लेकिन अभी हम लोग सीखे सिर्फ माध्य निकालने के लिए, सिर्फ माध्यिका निकालने के लिए और सिर्फ बहुलक निकालने के लिए, तब जबकि हमें कोई डेटा दिया हुआ हो। लेकिन अगर हमें सिर्फ
माध्य पता हो, माध्य का पता हो, तो बहुलक निकालना हो, क्या होगा? ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो बहुलक क्या होगा? या बहुलक दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है, तो माध्य क्या होगा? जब माध्य दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है, तो माध्य का क्या होगा? इसका एक फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यक, वही माध्यक या माध्यिका एक ही चीज है। माध्यिका बराबर होता है बहुलक जोड़ 2 गुना माध्य। अगर ये दिया हुआ हो, ये दिया हुआ हो, तो कोई भी दो मान अगर दिया हुआ है, तीसरा मान ऑटोमेटिक हम निकाल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आता है। अब कुछ एक दो ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं। उच्च सीमा पता है, निम्न सीमा पता है, परिसर, एक परिसर होता है। 1 नंबर में आ सकता है कि परिसर क्या होगा। जैसे कोई अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है 3 7 2 9 5 4 3 7 5 2, इसमें परिसर क्या होगा? तो परिसर होता है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें, सबसे बड़ा उच्च 9, और सबसे कम कौन सा है? 2। तो परिसर होगा उच्च मान घटा निम्न मान, यानी कि 9 - 2 = 7। इसका परिसर यानी 7 का परिसर है। हमारा माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों समाप्त हो गया है। कहीं भी डाउट हो, सिर्फ आप डाउट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।